बच्चों को कोई नहीं मारेगा। मेरे बच्चों को कोई मारा ना अभिनव, क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज़ को? बच्चों को कोई नहीं मारेगा अभिनव, ये बहुत गलत हो रहा है। कुछ जेन्युइन बच्चे पिटे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लाठियां मार के सोल्यूशन नहीं निकलेगा भाई। कौन है वो आदमी जो बिना पुलिस की वर्दी पहने बच्चों को लाठी मार रहे हैं? कहाँ के? अरे कहीं के भी हो भाई, किसने हक दिया? नहीं आप बोलो, आपको लगता है, मुझे नहीं लगता कहाँ के, मुझे नहीं पता है। ये बच्चा सड़क पे क्यों आ गया यार? देश के बच्चे को सड़क पे क्यों आना पड़ रहा है? कुछ तो कमी रह गई ना। इसकी बात नहीं सुनेगी, इसकी आवाज नहीं सुनेगी, कुछ तो लाचारी महसूस की होगी कि इसको सड़क पे आके इस तरह से। अरे नहीं है क्या नेपाल बनाएंगे इसको? अरे नहीं है बच्चों की, पता नहीं नेशनल मीडिया क्या दिखा रहा है टीवी पे, नेपाल बना देंगे। नहीं है इन बच्चों की, ये आए हैं अपने एजुकेशन की प्रॉब्लम लेके भाई। सरकार को सीधा बच्चों से वार्तालाप करके एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नेपाल नहीं बनाना है, भारत हमारा भारत रहेगा। अगर मीडिया जो है ना अभी क्या परसेप्शन बना रहा है कि ये बच्चे एंटी नेशनल है, टीवी मीडिया आपको नहीं कह रहा भाई, आप तो यहाँ खड़े हो, आप तो लड़ रहे हो इनके लिए। आपको तो कितना प्यार कर रहा हूँ मैं यार, आपको तो कितना प्यार कर रहा हूँ मैं। और सरकार को भी अब ये बात सुननी चाहिए। अब इसमें नहीं रह सकते कि ऐसा कुछ नहीं। अरे कोई बात नहीं भाई, पंखा मैं आप लोग पे मैं कर देता हूँ, मुझ पे मत करो भाई, मुझ पे मत करो भाई। आप लोग यहाँ लड़ रहे हो, मुझ पे मत कर भाई। नहीं भाई, आप लोग पे पर्दा करो। आप डिजर्व करते हैं सर, ये बहुत बड़ी कंसर्न है जो सर। यूथ के लिए क्या है सर, आप डिजर्व करते हैं ये चीज। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम लाचार हैं भाई। को बहुत कम देखा हूँ इमोशनल होते हुए, आज आप इमोशनल हो गए। लाचार हैं भाई, क्या करें बताओ। सब ऑप्शन देख चुके ना हम लोग, मीडिया में बात कर चुके, कोर्ट में केस कर चुके, रिफॉर्म सजेस्ट कर चुके। इसके बाद हमारे बच्चे अब रोड पे बैठ गए हैं, इन बच्चों को सुन नहीं रहे हैं। रात के तकरीबन 12 बज गए हैं, तारीख अब 23 जुलाई लग रही है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और न्यूज़ पिंच इस वक्त जंतर मंतर पर है। जंतर मंतर की कवरेज आप लगातार न्यूज़ पिंच पर देख रहे हैं। हमारा कोई न कोई साथी यहाँ मौजूद है और आपको हर पल की घटना दिखा रहा है। आज 22 जुलाई की शाम एक झड़प हुई जिसमें पुलिस वालों और जो भीड़ थी, मैं अब इसको भीड़ कहूँगा क्योंकि बहुत सारी भीड़ में सिर्फ अब छात्र नहीं बचे हैं, और उस भीड़ में झड़प हुई, आंसू गैस के गोले चले। एक पुलिस वाले को मैंने देखा, उसको घेर करके पीटा जा रहा था। ये बिल्कुल सरासर गलत है जो हो रहा था और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हेलो, कहाँ से हो आप लोग? हम एटा से हैं। एटा से हो, क्या करने आए? सर प्रोटेस्ट में आए प्रोटेस्ट में क्या है? प्रोटेस्ट में अभी अंदर कैसी स्थिति है? हैं। सर सामान्य स्थिति है, भीड़ कितनी है? भीड़ अच्छी खासी है सर, स्टूडेंट का अच्छा खासा समर्थन है। आप लोग भी पढ़ते हो? जी सर। ये जो शाम को जो झड़प हुई, हिंसा हुई, आप लोगों ने पता चला? उस टाइम नहीं था सर। हम लोग 10 बजे तक आए थे। ये देखेंगे अभी यहाँ पुलिस का बड़ा जमावड़ा है और पुलिस के बहुत सारे जवान यहाँ पे तैनात हैं। कोई यहाँ से लोग अभी भी आप देखेंगे इस जगह से आते जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। प्रोटेस्ट जो चल रहा है और जिस तरीके से जो है शाम के टाइम पे मारपीट हुई लोगों में, आप उसको कैसे देखते हो? सर शाम को तो मैंने 9 बजे आया था, तो उसके बाद तो शाम अगर आपको ये पता चलता है कि शाम को पुलिस और जो भीड़ थी उसमें मारपीट हुई, पुलिस वालों को भी पीटा गया, उस पर आप क्या सोचते हो? सर जितना मैंने ऑनलाइन आप लोगों का न्यूज़ देखा उसमें तो पुलिस ही पीट रही है। पुलिस पीट रही, वो हमने दिखाया, लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस वालों के साथ भी मारपीट हुई ना, अगर मैंने देखा नहीं, अगर हुआ है तो वैसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हिंसा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जिस तरीके से अहिंसा पूर्वक ये चल रहा है प्रोटेस्ट, बिल्कुल शांति से होना चाहिए, दोनों पक्ष से होना चाहिए। ना पुलिस को बर्बरता दिखानी चाहिए, ना इधर से जो प्रोटेस्टर्स हैं ना उनको कुछ भी करना चाहिए। ये आप लोग क्या पढ़ते हो? मैं सर CPF की तैयारी कर रहा हूँ। CAPF की। आप लोग कहाँ से हो? दिल्ली से ही। आप लोग? बिहार। तो अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें जो 20 जुलाई को हुआ, आपने सब कुछ हमारे कैमरे पे देखा और हमने दिखाया कि कैसे पुलिस ने बर्बरता की, कैसे छात्रों को मारा और आखिर में जाकर के छात्रों ने पथराव किया छात्रों की तरफ से। लेकिन पिछले 2 दिन से जैसे CP में जो हुआ कल, उसमें जो कुछ निहंग सिख थे, वहाँ तलवारें दिख रही थी, और जो क्या कहते हैं भीड़ में आज शाम को हुआ, ये बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर कोई ये सोचता है कि नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान में सारे मसले लोकतांत्रिक तरीके से हल हुए हैं। ये इस ख्वाब को बिल्कुल दूर दूर से, ये कोई लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी 2 मिनट में बनी मैगी नहीं है। ये सालों से तप किया गया, जो आज़ादी के नायकों ने बनाया इसको और लोकतांत्रिक बनाया, ताकि जब भी कोई मसला हो तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से हल किया जाए। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप मारपीट करोगे, आप जो है जो लोग वहाँ पे खड़े होंगे उनके साथ जो है मिसबिहेव करोगे। वो भीड़ अगर आती है, जो स्टूडेंट है, आप लोगों की जिम्मेदारी है ये।
कि अगर कोई पुलिस से मिसबिहेव कर रहा है, जब अभी कोई टेंशन नहीं है, तो वहाँ पे क्यों हुआ ऐसा? आप लोगों का पक्ष कमज़ोर होगा ना इससे। जो यहाँ हज़ारों स्टूडेंट रोज़ आ रहा है, बैठ रहा है, उसका पक्ष कमज़ोर होगा कि नहीं होगा? आप कहाँ से हो? जयपुर। जयपुर से। क्या करने आई हो? प्रोटेस्ट करने आए हैं, अपने राइट को मांगने आए हैं, बेसिक एजुकेशन जो कि सब डिजर्व करते हैं, फेयरली, क्लियरली। अभी क्या लग रहा है ये प्रोटेस्ट किस दिशा में जाएगा? सर, किस दिशा में जाएगा वो कहना मुश्किल है, बट हम लोग हमेशा पीसफुल दिशा में इसको रखेंगे। ये सक्सेसफुल होता है, फेलियर होता है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, वो डेमोक्रेसी कैसे निभाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्या लगता है गवर्नमेंट मानेगी? माननी चाहिए, मानना नहीं मानना उनके हाथ में है, बट जब तक वो नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहीं पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। यहाँ पे अभी अंदर आप गई थी? जी सर, क्या बिल्कुल। सिचुएशन है? सर, सब लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना साइंस दे रहे हैं और अपने मैसेजेस को प्रमोट कर रहे हैं पीसफुली, और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। सबको स्नैक्स, फूड, वाटर सब दे रहे हैं, बिना किसी धक्का मुक्की के। कोई वायलेंस नहीं है, सब कुछ पीसफुली हो रहा है। देखिए, ये जो बच्ची बता रही, क्या नाम तुम्हारा? नहीं, नाम मैं कहना नहीं चाहूँगी। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये जो बच्ची कह रही है, या बहुत सारे बच्चे जो अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो जंतर मंतर पे लोग बैठे हुए हैं अंदर, वो उसमें मैं ये तक देख रहा हूँ कि ये जो जेंजी है नया, जो ये अपने आप में इनकी अलग डिसिप्लिन है। मैं किसी देख रहा हूँ जयपुर से कोई बच्चा आया, वो कूड़ा उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं, जब आप मानते हो कि मैं सच बताता हूँ, तो ये भी मान लीजिए कि इसमें ऐसे तत्व भी घुस रहे हैं जो जिनकी मंशा ठीक नहीं है, जो गड़बड़ करना चाहते हैं। जिस तरीके से वहाँ पे आज हुआ शाम को, या इससे पहले कल हुआ, आप लोगों ने देखा वो सब न्यूज़ के जैसा हुआ था। अभी एक बंदा चिल्लाता हुआ जा रहा, मोदी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा भैया आपकी दाल नहीं गलने वाली, यहाँ आपके साथ कोई नहीं चिल्लाने वाला है, प्लीज़ आप चले जाइए। आपकी जगह या तो सीपी के चौक पर है या आगरा में है। यहाँ सारे शिक्षक हैं, यहाँ आपके साथ कोई हंगामा नहीं करने वाला है। और आपके जैसे आप दिखाते हैं ना वीडियो एडिट करके फटाक शॉट, आप बच्चों को मारते हो, छात्रों को मारते हो, यहाँ आपके साथ ऐसा कोई नहीं करने वाला। प्लीज़, हम तो हाथ जोड़ करके वहाँ बोल रहे हैं, आप चले जाइए प्लीज़। यहाँ लोग भड़काने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये छात्र हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ कोई भड़कावे में नहीं आने वाला। और आप सब देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर संविधान की बुक्स लेकर के बैठे हुए हैं, गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं। आप खुद, आपने सारी वीडियो सब कुछ देखा यहाँ पर किस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ कोई हंगामा करने नहीं आ रहे, हम खुद अपने लोगों को समझा रहे हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो आप शांत रहिए प्लीज़। जो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम फौजान अहमद है सर। जो उस तरीके से जहाँ पे शाम में कल हुआ, आपने देखा सीपी पे जो झड़प हुई, और आज शाम में जो इस तरीके से जंतर मंतर के उस तरफ जो है झड़प हुई, उसको कैसे देखते हो? उसमें पुलिस वाले सामाजिक तत्व होते हैं जो आकर के इस प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को भी हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर सीजेपी के, वो लोग कवर कर ले रहे हैं। कल भी हमारी जितनी पूरी टीम है, हम लोगों ने उसको कवर किया और उस दंगे को भड़कने नहीं दिया। आप लोग क्या देख रहे हो, क्या चल रहा है, आपको क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सारे मतलब लोग हैं जो अपनी साफ़ सफाई भी कर रहे हैं, जैसे भाई अपना मेंटेन कर रहे हैं, डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं, अपना जो भी मतलब जो हेल्प कर रहे हैं, सब अपना खाना पीना भेज रहे हैं। और मतलब मुझे ऐसी कोई बात लगी नहीं है कि मतलब ऐसे है कि यहाँ पे ऐसे बोल रहे थे कि इंटरनेशनल हैं या फिर उग्रवादी लोग आए हुए हैं, जो भी मीडिया में चल रहा था, अपने जो नेशनल मीडिया है। बट ऐसा आने के बाद मेरे को लगा नहीं है कि मतलब ऐसा जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है मतलब मीडिया के द्वारा। बट हमने इंस्टाग्राम पे ही हम देखते हैं जो भी हैं जेंजीज वगैरह हैं, बट जो मीडिया में नैरेटिव फैला रहे हैं, या हमारे जब घर से बात होती है कि ऐसा चल रहा है, ऐसे हैं वो लोग, ऐसे हैं, बट जो भी है ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है, सब चीज़ अपनी सफाई का ध्यान रखने हैं, एक एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। जो भी बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं, उनका भी हर चीज़ से ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, अभी हम आए थे तो हमने देखा कि 2-2 घंटे लाइन में लग के लोग अंदर आ रहे हैं, एकदम शांति तरीके से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी हो रही है, पूरा डेकोरम मेंटेन किया जा रहा है, सफाई भी हो रही है। और अगर कोई ऐसा असामाजिक तत्व आ भी रहा है तो उसको जिम्मेदार जो यहाँ पे युवा है, वो उसको एकदम आक्रोश से नहीं ले रहे हैं उसको। जैसे हमने अभी देखा, हम चेन बना के, एक बंदा था, उसने कुछ गलत कहा, उसने कुछ ऐसा कहा जिससे जनता के इसमें आक्रोश आया, उसको चेन बना के बाहर छोड़ के आया गया। उस पर कोई हाथ नहीं उठाया गया, उस पर कोई विवाद नहीं किया गया। उसको ये कहा गया कि हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, हमारी लड़ाई सोच से, हमारी लड़ाई ऊपर वालों से है। तो उस चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे बहुत पीसफुली हो रहा है। अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि जनता मतलब लाइक युवा ऐसा यहाँ पे कुछ कर रहा है कि आगे से वो आक्रोश दिखा रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई साइन दिखा रहा है, कोई नारे लगा रहा है, जो कि हमारी वहाँ पे, जो कि हमारी शुरू से रही हैगी।
भाई ये जो आंदोलन है ये बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, पर यहाँ पर 2-3 चीजें गलत हो रही हैं। वो गलत चीजें ये हैं, बीजेपी के द्वारा लोग भेजे हुए हैं यहाँ पे, कांग्रेस के द्वारा भेजे हुए हैं। पुलिस वालों की कोई गलती नहीं, यहाँ पे पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। जो लोग उल्टा काम करेंगे पुलिस वाले उनके मारेंगे, उल्टा काम की तो भाई पिटाई होएगी, जो बात है वो है। पर यहाँ पे असामाजिक तत्व आए हुए हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, जो इस आंदोलन आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्वॉल्व, भाई पॉलिटिकल पार्टी इस आंदोलन को खराब करना चाहती हैं और उन्होंने यहाँ पे अपने लोग भेजे हुए हैं। लोग इनके बीच में मिले हुए हैं, यहाँ पे 2-4 लोग भी मिल जाएंगे बीजेपी कांग्रेस के, जो इस आंदोलन को खराब करना चाह रहे हैं। नहीं तो ये नीट के पेपरों का और ये पेपर लीक का जो समाधान है ये इनको करना चाहिए, और जिन बातों पर ये लोग बैठे हैं उन सभी चीज़ों का समाधान निकलना चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है जो यहाँ पे ये पुलिस वगैरह जो कर रही है। हाँ भाई, कोई उल्टा काम करे उसके पुलिस मार दे वो ठीक है, पर बिना बात यहाँ पे जो ये असामाजिक तत्व हैं, ये जो ये अपनी हरकतें कर रहे हैं, बुरी हरकतें कर रहे हैं आंदोलन को खराब करने के लिए, वो बिल्कुल गलत है। हम भाई हम इस आंदोलन के साथ हैं और बिल्कुल भाई दिल से साथ हैं। यहाँ पे 24 घंटे बैठे हैं और कोई भी दिक्कत परेशानी आने नहीं देंगे। हम यहाँ पे बिल्कुल आंदोलन को बिल्कुल अच्छी तरीके से चलाएंगे। लड़ाई न्याय की है और लड़ाई न्याय के लिए हमेशा लड़ी गई और लड़ी जाएगी। लड़ाई किसी पार्टी की नहीं और ना किसी पार्टी के लिए है। लड़ाई सिर्फ न्याय की है कि बच्चों के जो साथ हुआ उसके लिए न्याय मिला जाए और उसके लिए न्याय होना भी चाहिए। नहीं, जो बच्चों के साथ हुआ उस दिन, जो मारपीट हुई, जो ब्रुटलिटी हुई, हम सबसे ज्यादा दिखा रहे थे, आप लोग देख रहे थे। आपने सबसे ज्यादा दिखाया, बल्कि कि और किसी न्यूज़ चैनल ने इतना नहीं दिखाया। उनका तो बस एक ही काम था कि बाद में आके बस टीआरपी दिखा देना। ग्राउंड रिपोर्ट में आपका बहुत अच्छा रोल रहा, हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। जैसे नोएडा वाला केस हुआ, आपने बहुत अच्छे से उठाया उस केस को भी, और बेबाकी से अपने सारे क्वेश्चन आप सरकार से रखते हैं। और इसके बाद ही मैं कहना चाहूँगा, ना तो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी बेटी है 4 साल की बेटी है, इसको लेके आया हूँ। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है 8 मंथ्स की, मैं उसको लेके आया हूँ, ठीक है। उसके बाद में भी अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि ये लोग बिकाऊ हैं, ये लोग अंधभक्त हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आज एंटी नेशनल इतना ज़्यादा हो चुका है, कोई भी बात रखेगा तो पाकिस्तान से संबंध, चीन से संबंध। अरे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं 2014 के बाद से जब भी वोट दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मोदी को दे रहा हूँ, कट्टर बीजेपी हूँ। लेकिन उसके बाद भी मुझे क्या देखने को मिलता है, पहले कहते थे मनमोहन सिंह चुप रहता है, तुम्हारी क्या मजबूरी है कि तुम 12 साल से ऐसे चुप हो कि किसी एक मुद्दे पे बोलना नहीं चाहते हो। सरकार से मेरा यही है कि 20 दिन तक लगातार बच्चे बैठे रहे, आपको आके बात करनी चाहिए थी, आप प्यार से बात कर ली। अब वो लोग कहते हैं कि हमसे बात नहीं करी, हमसे चर्चाएं नहीं करी। मैं तो कहता हूँ मोदी जी अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए अब, ताकि लोग आपको समझ सके कि किस तरीके से बात करनी है। जो बच्चे 20 दिन तक बैठे रहे, तब आपने सूझ नहीं ली कि कैसे हमें क्या करना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तुषार है। कहाँ से हो तुषार? सर मैं वैसे तो उत्तराखंड से हूँ, लेकिन दिल्ली रह रहा हूँ, विकासपुरी। ये तुषार है, ये अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर आए हैं। इनकी 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी इनके साथ है और ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देते आए हैं। तो ये नैरेटिव ना फैलाया जाए कि यहाँ जो लोग बैठे हुए सब एंटी नेशनल हैं, सब जो है देश विरोधी हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुतायत संख्या में, खास करके जो प्रोटेस्ट साइट पे हैं, वो कॉमनर्स हैं, सीजेपी मंच पे है। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं हम सीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन हम कॉज के लिए आए हैं। बहुत सारे हैं, गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं। हम शायद किसी कॉकरोच के समर्थन में नहीं हो, लेकिन हम सोनम वांगचुक के समर्थन में हैं। वो एक साइंटिस्ट है, कोई एंटी नेशनल पर्सन नहीं है। एंटी नेशनल की अगर मैं बात करूं, आज की डेट में पूरी बीजेपी एंटी नेशनल हो चुकी है। आप लोग देखो, 1-2 बात और रखना चाहेंगे हम। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे सोनम वांगचुक जी अपने अनशन पर बैठे हैं, और ये लोग जो अभिजीत दीपके, जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, वो बाहर बैठकर कहीं बर्गर खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सोनम वांगचुक जी बेचारे 20 दिन से परेशान हो रखे हैं, यहाँ पे कुछ खाना नहीं खा रहे। पुलिस वालों ने उनको डिटेन करा, उनको ले गए हॉस्पिटल में, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो बेचारे मर जाते। और सबसे मेन बात ये है, सोनम वांगचुक जी के जो पिताजी हैं वो पहले लद्दाख में अनशन पे बैठे थे। उस टाइम पे इंदिरा गांधी पीएम थी, इंदिरा गांधी ने उनका अनशन तोड़वाया था। अब यहाँ पे सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, वो बिल्कुल अपने हकों के लिए बैठे हैं। पर ये जो कांग्रेस जनता पार्टी के अपने प्रेसिडेंट बताते हैं अभिजीत दीपके, विजेता दहिया, ये कोई बर्गर खा रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, ये ऐसे थोड़ी चलता है आंदोलन। यहाँ पे लोग बेचारे अपने उनके लिए हकों के लिए बैठे हैं, वो अपने आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं, 5 स्टार अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ऐसे नहीं चलता। ये लोग बिल्कुल ठीक बैठे हैं, पर इन लोगों का क्या अपार्टमेंट में बैठे हैं, आपने देख लिया क्या? हाँ, कौन से में आप चेक करो 5 स्टार अपार्टमेंट में। और भाई दूसरी बात ये है, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल ठीक बैठे हैं। उनको मतलब वो अपने आते हैं 11-12 बजे आते हैं, अपने माइक उठा के बोल देते हैं 2-4 स्पीच यहाँ पे। और जो पार्टी के जो नेता आए हुए हैं, वो नेता इस आंदोलन को खराब करना चाह रहे हैं। बीजेपी के, कांग्रेस के, इनलो के, जेजेपी के जो नेता रहे हैं, वो इस आंदोलन को खराब करना चाह रहे हैं। यहाँ के लोग इस आंदोलन को ढंग से
सफलता दिलवाना चाहते हैं, पर वो लोग नहीं चाहते, वो अपनी पार्टी के। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, ठीक है मैं मानता हूं कि इनका विरोध है सीजेपी के खिलाफ, लेकिन जो ट्रेंड चलाया है सीजेपी ने क्वेश्चन करना आज की डेट में, जो कि लोग भूल चुके थे कि भाई हमारी भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है देश को लेके, ठीक है, तो उसके बाद में भी अब लोग क्वेश्चन करने चुके हैं। तो मैं इस चीज़ में सीजेपी को बहुत ग्रेटफुल कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा उन्होंने मंच दिया लोगों को, जिसके बाद में लोग जुड़ना शुरू हुए। देखो भाई, सीजेपी को मंच दे दिया, ये बात बिल्कुल ओके है, सीजेपी ने लोगों को मंच दे दिया बोलने का, भाई यहाँ पे आंदोलन करने का, पर यहाँ पे सोनम वांगचुक जी का जो रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, और वो 99% सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे 1% बाकी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी बात, भाई मैं एक ये बात कह और रहा सुनो, फिर बोलना इनको। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो 5 दिन भी अपने अनशन पर बैठ जाए। वो बेचारे 20 दिन से बैठे हैं, तो बिल्कुल अच्छे ही आदमी होंगे, जब भी तो बैठे हैं, वो अपने हकों के लिए बैठे भाई हैं। को लग गया कि क्या नाम है, सोनम वांगचुक जी बैठे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कहीं स्टार्टिंग तो होती है ना उस चीज़ की, तो स्टार्टिंग उन्होंने करी। स्टार्टिंग करने के बाद मैं कांग्रेस जनता पार्टी के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ, बट मेरे को ये चीज़ लगती है, चाहे तुम मेरी टी शर्ट भी ना देख ना लो, ना भाई, बिल्कुल कि ठीक मैं बात उसके है। यूथ की आइकॉन, कि यूथ के आइकन अगर वो हैं तो कम से कम इंसान अगर वहाँ पे पहुँचा है तो उसकी वजह से ही पहुँचा है, आप उसका क्रेडिट किसी और को नहीं दे सकते। और अगर दे भी दो, अगर वो लोग नहीं आते फिर और भी ऐसे लोग नहीं आते। आज के टाइम में पूरे सोशल मीडिया पे सारे सोनाक्षी सिन्हा और ऋतिक रोशन ये जैसे लोग आ रहे हैं, तो कम से कम वो उनकी वजह से आ रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ पे अलग पांडे सर आए हुए हैं। ये आप पुलिस वालों के साथ में, मैं भीड़ में था, आप यहाँ पे जंतर मंतर पे बच्चों से मिलने आ रहे हैं? जी, बच्चों से मिलने आ रहे हैं। आज ही हम भारत लौटे हैं, अभी मुंबई से आए हैं। ये जो बहुत सारे जो नीट की जेई की तैयारी करते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन ये बाकी लोग भी जानते हैं, बहुत पॉपुलर टीचर हैं फिजिक्स वाला के। आप जो है रात के 12:15 बज रहे हैं, तो क्या सोच के आए, क्या देख के आए? बस यही देख के आए कि ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, इनसे बातचीत करनी चाहिए, बस ये लग रहा था। जो इन बच्चों पे लाठियां चढ़ी, इनको चोट लगी, कुछ ऐसे लोगों ने भी इनको मारा जो पुलिस की यूनिफॉर्म में भी नहीं थे, और बहुत सारे पुलिस के लोग की नेम प्लेट नहीं थे। मतलब अभिनव भाई, मैं ना व्यक्त ही नहीं कर पा रहा हूँ अपनी बात, इतना बुरा लगा मुझे ये चीज़ कि इन बच्चों से बात, मतलब ये किसके बच्चे हैं? इनको पाकिस्तान से फंडिंग मिली है, इनको चाइना से फंडिंग मिली है, इन बच्चों को। ये हमारे ही बच्चे हैं ना, ये कांग्रेस के बच्चे थोड़ी हैं, कांग्रेस जनता पार्टी के बच्चे भी नहीं हैं, देश के ही तो बच्चे हैं। अगर ये अपनी बात रखना चाहते हैं तो इनकी बात तो सुनी जाए। हाँ, तो जब आपने जो है देखा यहाँ पे वीडियो तस्वीरें 20 जुलाई को जो हुआ, उसके बाद जो प्रोटेस्ट में दिख रहा था, बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पे तो इसको फॉलो किया ही होगा। आपकी टीम के लोग पहले यहाँ आए कभी? बहुत सारे टीचरों को यहाँ भेजा हमने, हमारे जितने भी टीचर्स हैं जो हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, सबको मैंने भेजा, सब लोग यहाँ आए, सपोर्ट में थे, बच्चों के साथ थे, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सपोर्ट। क्या चीज़? फिजिक्स वाला से टीचर आए हैं यहाँ पे, प्रोटेस्ट में आए हैं जी, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आए थे यहाँ सब लोग। थोड़ा भैया थोड़ा घेरा पीछे बना लो यार, थोड़ा बड़ा कर लो। एक सेकंड, टीचर है ना, थोड़ा बात करने दो अच्छे से। तो हाँ बताइए। बच्चों के लिए आए थे यहाँ हमारे टीचर्स, कि बच्चों को सपोर्ट करना है। यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे भूखे बैठे हुए हैं, परेशान बैठे हुए हैं, उन बच्चों को सपोर्ट करने आए थे। और कहीं ना कहीं पूरा ये जो है ना, ये मुद्दा नीट के ऊपर नहीं है, जो मुझे समझ में आता है। नीट के अंदर डिस्पेरेंसीज हैं, इसको लेके मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी गया हूँ। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में भी एनटीए के साथ इस पे हमारी एक डिबेट हुआ था, इस पे कोर्ट में केस हुआ था, कुछ गलतियाँ निकली थी उनकी, कुछ मानी कुछ नहीं। पर ये सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पूरा, अभिनव भाई क्या हुआ है ना, कि ये पूरा गुस्सा फटा है 2-3 साल का, 4 साल का, जो शिक्षा व्यवस्था में जितनी दिक्कतें हैं ना। अब बच्चा ने हार मान के आके ना सड़क, आप एक बात बताओ, ये बच्चा सड़क पे क्यों आ गया यार? देश के बच्चे को सड़क पे क्यों आना पड़ रहा है? कुछ तो कमी रह गई ना, इसकी बात नहीं सुनी गई, इसकी आवाज़ नहीं सुनी गई, कुछ तो लाचारी महसूस की होगी कि इसको सड़क पे आके इस तरह से प्रोटेस्ट करना। और बच्चों से भी यही कहूँगा कि शांति रखना भाई, लड़ाई झगड़े से नहीं होने वाला। आपका पूरा, कुछ टीचर आपके कह रहे हैं, पूरा प्रोटेस्ट आपका ख़राब हो जाएगा। आपने पत्थर चलाया, लड़ाई किया ना, आपका पूरा ये जो आपका अभी आपको मीडिया किस तरह से दिखा रहा है। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, पाकिस्तान से फंडेड है, ये चाइना के बच्चे, ये चाइना का, ये चाइना से फंडेड है ये। अगर आपने इस टाइम हमला किया, कुछ भी किया, पुलिस को कुछ भी आपने हमला किया ना, तो पूरा प्रोटेस्ट का आपका पर्पस शांतिपूर्वक, पीसफुल होना चाहिए। और ये बच्चे फेस होना चाहिए इस प्रोटेस्ट का। कोई लीडर ऑफ अपोजिशन, कोई आम आदमी पार्टी, ये फेस नहीं है। बच्चों की प्रॉब्लम है ना, बच्चों से वार्तालाप करनी चाहिए, सरकार को आना चाहिए बच्चों से, किसके बच्चे। और अगर ये मन में ईगो है ना,
अहंकार है कि हम बच्चों के सामने झुक सकते, क्यों नहीं भाई, अपने ही तो बच्चे हैं, अपने ही देश के बच्चे हैं, इनके सामने झुक के क्या चला जाएगा। गलती हुई है, सबको पता है, नीट का मुद्दा हो, जेई का मुद्दा हो, सरकारी भर्तियां हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, कहाँ नहीं गलतियां हुई हैं। पेपर लीक हो जाता है, पेपर जब हो जाता है तो कैंसिल हो जाता है, भर्तियां निकलती हैं तो भर्तियां नहीं होती हैं, कोर्ट में 5-5 साल केस चलते रहते हैं। ओवरऑल पूरी शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक माफिया हो गए, पेपर सेटर माफिया हो गए, इतनी सारी चीज़ें, नेट का पेपर, यूजीसी का पेपर, सीबीएसई का पेपर, इस साल जो इस बार जो चेकिंग में जो जितनी दिक्कत हुई है, आपने देखा सीबीएसई के अंदर 20-20 नंबर बच्चों के बढ़ रहे थे। ये जेन्युइन बातें हैं ना। अगर गलती नहीं हुई थी तो सीबीएसई में बोर्ड के पेपर में रीचेकिंग में 20-20 नंबर कैसे बढ़ रहे हैं अभिनव भाई? 5 नंबर बढ़ जाएं, 6 नंबर बढ़ जाएं, 7 नंबर, 25-25 नंबर बढ़। ये बच्चों के अंदर एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम वो किसको बताएंगे? घर में प्रॉब्लम होती है, आप अपने पिताजी को बताते हो। ऐसी प्रॉब्लम होगी, आप अपने प्रधानमंत्री को बताओगे, आप सिस्टम को बताओगे। तो ये बच्चे, ऐसा नहीं है कि इनको ये है कि हम राहुल गांधी को अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, हम अरविंद केजरीवाल साहब को अपनी प्रॉब्लम नहीं, ये बताना चाहते हैं सरकार को। और सरकार को भी अब ये बात सुननी चाहिए। अब इसमें नहीं रह सकते कि ऐसा कुछ नहीं। अरे कोई बात नहीं भाई, पंखा मैं आप लोग पे मैं कर देता हूँ, मुझ पे मत करो भाई, मुझ पे मत करो भाई। आप लोग यहाँ लड़ रहे हो, मुझ पे मत कर भाई। नहीं भाई, आप लोग पे पर्दा करो। आप डिजर्व करते हैं सर, ये आप डिजर्व करते हैं, आप यहाँ पे आए हैं, बहुत बड़ी कंसर्न है सर। जो यूथ के लिए किया है सर, आप डिजर्व करते हैं ये चीज़। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम लाचार हैं भाई। about religion, it is never about anything, it is never about anything else। सर ये पेपर का मामला है, पेपर लीक का मामला है, वो नीट हो, वो नेट हो। जैसे कि नेट में भी देख लीजिए आप, सोशियोलॉजी का पेपर सर वो लीक हो गया है, 85 क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं सर। ऐसे हमारा करियर तो स्टेक पे है ना। अब समझ नहीं आता कि अभी पढ़ें, दिसंबर का तैयारी करें क्या? रोड पे खड़ा होना पड़ रहा है, हमें कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो मतलब कोई तो आंसरेबल होगा ना सर। तो इसीलिए सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी एक्चुअली। सर जिस तरीके से मोदी जी का सपना है कि भारत को एक सेकंड थोड़ा यार, एक भाई उसको, वो जो कैमरा लिए हुए हैं उनको आप खड़े होने की जगह दो प्लीज, थोड़ा स्पेस बना के रखो, प्लीज थोड़ा स्पेस बना के रखो। बस एक चीज़ अभिनव भाई, और मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने इस प्रोटेस्ट को कुछ और नैरेटिव मत बनने देना बेटा। बहुत लोग कोशिश करेंगे यहाँ आके इस नैरेटिव को कहीं और ले जाने की। मैं 2 साल से नीट के मुद्दे के ऊपर, और मैंने ऐसा नहीं है कि नीट के मुद्दे पे मैंने सड़क पे उतरा या कुछ ऐसा किया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया था कि भाई ऑफिशियली चलते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, इसको लड़ते हैं। एनटीए ने कुछ जगह गलती मांगी, कुछ जगह नहीं मानी। इस बार भी आप देखिए एनटीए ने अपफ्रंट आके गलती मान ली कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ था, हम रीपेपर, पर वो सोल्यूशन नहीं है ना। आप क्या रिफॉर्म लेके आओगे एजुकेशन के अंदर, इसके ऊपर क्यों नहीं बात करती सरकार? और मुझे नहीं है दिक्कत सरकार से किसी चीज़ पे, मुझे लग रहा है कि अपने ही बच्चे हैं एक्सेप्ट। क्या आप सरकार से नफरत करते हो क्या? कोई नहीं करता अभिनव भाई। ये अगर मीडिया जो है ना अभी क्या परसेप्शन बना रहा है कि ये बच्चे एंटी नेशनल है, टीवी मीडिया। आपको नहीं कह रहा भाई, आप तो यहाँ खड़े हो, आप तो लड़ रहे हो इनके लिए। आपको तो कितना प्यार कर रहा हूँ मैं यार, आपको तो कितना प्यार कर रहा हूँ मैं, आपको तो बहुत। मैं टीवी मीडिया की बात कर रहा हूँ कि ये बच्चे पाकिस्तान से फंडेड है, ये बच्चे चाइना। अरे यार कैसे फिर कैसे चलेगा देश? यंगस्टर के साथ ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? सर आपको लगता है कि इसके बीच में पॉलिटिक्स भी अपना काम कर रही है? बहुत सारे पॉलिटिक्स इसमें हो रही है और अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश हो रही है। देखिए ये कर रहे हैं, पर अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो अपोजिशन का ये काम भी है कि अगर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे को उठाएं, उस मुद्दे के बीच में और मुद्दे नहीं लाने चाहिए, ये भी मुझे लगता है। देखिए अगर कहीं भी डेमोक्रेसी है तो लीडर ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन का काम ही यही है कि भाई जनता की आवाज़ को और ऊपर ले जाए। पर इन बच्चों की जिम्मेदारी है। जैसे एक चीज़ मैं बोलूँगा, कल से मैं टीवी पे सिर्फ क्या देख रहा हूँ कि अपोजिशन के लीडर डिटेन हो गए, इनके साथ ये हो गया। नीट के ऊपर बात ही खत्म, नीट के ऊपर बात, एसएससी के ऊपर बात खत्म हो चुकी है, सीबीएसई के ऊपर बात खत्म हो चुकी है। आपका जो एक्चुअल मुद्दा है वो आगे आना चाहिए। इन बच्चों से सरकार को वार्तालाप करनी चाहिए, इनसे बात करें ना। क्या दिक्कत है डायलॉग स्टार्ट करने में? इस ईगो में रहना कि नहीं हम बात नहीं करेंगे, हम ऑप्रेस कर देंगे, हम प्रोटेस्ट को खत्म और बच्चों से यही कह रहा हूँ, मैंने को लगता है 90% बच्चों ने बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किया, ये तो सबको मानना पड़ेगा। 90% बच्चों ने, 4-5% लोग थे जो पता नहीं कहीं और से इन्फिल्ट्रेट हुए, बाहर से आए, जो भी थे, किसके मुझे नहीं पता कहाँ से आए, किसी को नहीं पता क्या परसेप्शन चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ दिक्कत है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। छोटे बच्चों को लाठियाँ मार के सोल्यूशन नहीं निकलेगा भाई। कौन है वो आदमी जो बिना पुलिस की वर्दी पहने बच्चों को लाठी मार रहे हैं? कहाँ के? अरे कहीं के भी हो भाई, किसने हक दिया? नहीं आप बोलो, आपको लगता है, मुझे नहीं लगता कहाँ के, मुझे नहीं पता है। क्या वो पुलिस वाले ही थे जो दूसरी वर्दी में थे? क्या वो कहीं और के आदमी थे? या वो ऐसे ही लोग थे जिनको ये शौक था कि हमें मार पीट करनी है? वो क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे हैं? इन बच्चों को भरोसा होगा ना कि अगर आज वो लोग को अरेस्ट कर देती सरकार
और बोलती बच्चों तुमको इन लोगों ने हाथ कैसे, एक बच्चे को हाथ कैसे लगाया? अभिनव भाई आज मेरे पास ना अब वो नहीं बचा यार, 2 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरे पास बचा नहीं, कैसे लड़े? सुप्रीम कोर्ट में लड़े, इसको मीडिया पे लड़े, मीडिया तो सुनना ही नहीं चाहती है। मीडिया तो साबित करने पे लगी हुई है कि ये सारे बच्चे एंटी नेशनल है, ये प्रोटेस्ट पूरा एंटी नेशनल हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है। सर इवन आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि उन्होंने ये बोला कि ये प्लीज यार, प्लीज गोला थोड़ा बड़ा रखो प्लीज। इनके पास टाइम नहीं है ये देखने के लिए। क्या चीज? ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज ये जजमेंट आया है इस मुद्दे के ऊपर कि ये जो यहाँ पे जंतर मंतर में हो रहा है इतना बड़ा क्या कहते हैं प्रोटेस्ट, ये उनके पास टाइम नहीं है कि ये जरूरी है। समय रहना को सजा देने का समय है इनके पास। ये बिल्कुल ये बच्चे हैं यार, और बात सिर्फ यहाँ पे 22 लाख बच्चों की यहाँ नीट की बात नहीं है। 6 करोड़ बच्चे भारत में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं अभिनव भाई, 6 करोड़ बच्चे जो टेस्ट टेकर्स हैं, जो कंपटीशन परीक्षा देते हैं, चाहे वो क्लैट देते हो, MBA देते हो, यूपीएससी, प्रीलिम्स का पेपर क्या बकवास बनाया था इस बार का। मतलब अगर आपको आर्बिट्रेरी पेपर बनाना है, यहाँ यूपीएससी के बच्चे पता नहीं आए हैं कि नहीं आए, कुछ होंगे, आर्बिट्रेरी पेपर था यूपीएससी का प्रीलिम्स का। मतलब आप बैठो, मैं बैठूं, कोई पढ़ के बैठे, सब बराबर है उस पेपर में, सब बराबर। मतलब आपके पास कोई सिलेबस ही नहीं है तो आप कैसा पेपर बना रहे हो? तो ये बात सिर्फ नीट की नहीं बची है अभिनव भाई, ये बात ओवरऑल बच्चों के मन में जो गुस्सा था ना, ये पूरा निकल के आया है। अगर ये सरकार प्यार से सुनती, इसको सॉल्व करती, तो ये यही तो चाहते हैं कि इनका मुद्दा सॉल्व हो, इनको रोजगार मिले, पेपर अच्छे से हो, हम यही तो चाहते हैं। बट आपको लगता है कि लाठी चलने की नौबत नहीं आती अगर पहले संवाद स्थापित कर लिया जाता? बिल्कुल नहीं आती ना। अगर इस पूरे बच्चों की आवाज को अगर दबाया नहीं जाता, इसको सुन लिया जाता, ये बहुत आसानी से है। क्या ये बच्चे, आप लड़ना चाहते हो? आप लड़ना चाहते हो? आप पत्थर फेंकना चाहते हो? आप में से कोई पत्थर फेंकना चाहता है? बहुत अच्छी बात है, मैं यही सुनना नहीं चाहते ये अभिनव भाई लड़ना। अभी भी आगे भी पीसफुल करोगे? नहीं, आगे भी पीसफुल कलम चलाना चाहते हैं। और मैं एक बात कर लेते, इनको आश्वासन दे देते कि हम चीजें सही करेंगे, और सही होते हुए दिखा देते। भाई ये बच्चे घर पे जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। कौन कौन यहाँ दिल्ली के बाहर से आया हुआ है? ये इनके पास कहाँ से समय है बिहार से यहाँ आने का? पिताजी खेत में हल चला रहे हैं, इनको मेहनत करनी है, अपनी जिंदगी में कुछ बनना है, और एजुकेशन ही एक रास्ता है इसका, एजुकेशन एकमात्र रास्ता है। जैसे बच्चों पे मुकदमे हुए, बच्चों का अगर बच्चों पे केस, भाई सुन पे चले, जो शादी वर्दी में आके बच्चों को मार रहे थे, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि ये केस सुओ मोटो से अपने पास लेने तो फिर वही बात है ना, पृथ्वी गोल है। कॉकरोच जो शब्द आया वो सुप्रीम कोर्ट से ही आया, और लोग उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ही कुछ करे। करेगा ना यार, विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, ये बच्चे कब तक इग्नोर करें, कब तक इग्नोर करेंगे इनको? आपको लगता है इसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भी घुसने की कोशिश? बिल्कुल होते हैं। जब भी इतना बड़ा कोई मुद्दा होता है तो हर तरह के लोग वहाँ पे शामिल हो जाते हैं। हर कोई सेम ओपिनियन से यहाँ पे नहीं होता है, किसी किसी के ओपिनियन कुछ और भी हैं, पर हमें उस ओपिनियन के साथ हाँ एग्जैक्टली हमें वगैरह बैठिंग अंगा में याद होता है ना। अगर टाइम रहते ये लोग पहले ही आ जाते तो क्यों आ जाते पोजीशन वाले, सीधी सी बात तो ये है। मैं परसों तक बैठ के पढ़ रहा था सर, 2.0 पढ़ता हूँ, परसों तक बैठ के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहा था मैं। मुझे मजबूरन मतलब मैं कल सो नहीं पाया हूँ, सही बता रहा हूँ, मजाक से हट के। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ मैनपुरी से। मैनपुरी से आया हूँ मैं। कल मेरे घर वाले बोल रहे कि वहाँ पे जाके तू क्या करेगा, तो ये कौन सुनने वाला है? मैंने सुनने वाला नहीं, तो मैं कम से कम एक बार देख आऊँगा, जो वहाँ सच्चाई है मैं अपनी आंखों से देख तो आऊँगा कम से कम। क्या दिखा? यहाँ बच्चे बैठे हैं, सच में बच्चे बैठे हैं। जो तोड़ फोड़ हुई हो सकता है उस टाइम पे कोई आ गया हो, लेकिन यहाँ सच में बच्चे बैठे हैं और उनकी सच में बात सुननी चाहिए। बट एक बात, थोड़ा भैया थोड़ा पीछे हो जाओ यार, बहुत उमस है यार, बहुत गर्मी लग रही है यार। ड्रॉप लिया है, तैयारी करो आप। मैंने 2025 में पेपर दिया था, हार्ड आया था पेपर, मेरे 408 नंबर आए थे। एक बात आपको बताऊं, मुझे यहाँ बहुत सारे बच्चे मिले जो ये कह रहे थे कि खान सर हो, अलग सर हो, ये लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। वो आप लोग से भी सवाल पूछ रहे थे। 2 साल से सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, मैं इसको ऑफिशियली लड़ रहा हूँ इस लड़ाई को। देखिए मैं 2 साल से, जो 24 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस है अलग पांडे वर्सेस NTA, आप ढूंढ लेना, सीधा केस लिखा हुआ है मेरे नाम का। और आपको क्या लगता है ये सब केस लड़ने के लिए मुझे मुआवजे नहीं भुगतने पड़ते होंगे? 2000 फिर 2026 अभी देख लेना। अरे मेरी पूरी फैमिली बीजेपी को सपोर्ट करती है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ तो जो गलत हो रही है मैं घर पे बैठा रहा हूँ। घर वाले बोल रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, हम घर वाले सब मान गए गलत है। ये बात सरकार को समझनी चाहिए कि यहाँ जो स्टूडेंट हैं, और सबको पहले से ये मान लेना कि हमारे विरोधी हैं, ये हमारे खिलाफ हैं,
ये हमारे अपोजिशन के लोग हैं, ये धारणा तोड़नी होगी, क्योंकि जो हुआ हमने देखा और दिखाया, देश ने देखा है न्यूज़ पिंच पे क्या हुआ था। और बच्चों, अभी भी समय है बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने बच्चों से का। आके बात कर लें, बच्चों से आके बात कर लें, बच्चों को जिन चोट लगी उनसे कम से कम मिल लें, ये इंश्योर करें कि इन बच्चों को आगे कोई चोट नहीं लगेगी। शिक्षा के अंदर रिफॉर्म लेके आए, चीज़ों को सही करने का अभी भी समय है। लोग भरोसा करते हैं, इन बच्चों को कुछ नहीं चाहिए यार। ये बच्चे, आपको क्या लगता है क्या इनको नेता नगरी करनी है? इनको चुनाव, इनको घर जाके पढ़ाई करनी है, अपना भविष्य बनाना है। यहाँ किसान का बैठा हुआ है, यहाँ किसी काम करने वाले का बेटा बैठा हुआ है। इनको, मैं मिलता हूँ इन बच्चों से, इनको घर जाके अपनी पढ़ाई करनी है, अपना करियर, इनको दिन भर यहाँ रात भर रोड पे नहीं बैठ को मज़ा नहीं आ रहा है सब करने में। इनको घर जाना है, इनसे बात करें। जिन बच्चों ने नीट के पेपर के चलते आत्महत्या कर ली है, कम से कम उनके घर चले जाएं, उनसे मुलाकात कर लें, उनसे बातें तो कर लें। बात करने में कोई छोटा नहीं होता। बट एक बात बताओ, एक डिमांड और सोनम वांगचुक के लेटर में लिखी गई कि बच्चों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। आप इस पे क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल सरकार को देना चाहिए, क्या दिक्कत है? देना चाहिए ऐसा, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ये बच्चे भी कितना खुश होंगे, कम से कम कुछ किया सरकार ने। हम अपनी तरफ से कम जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या की, बहुत बुरा हुआ है, हम इन बच्चों के घर में जितने भी भाई बहन हैं सबको फ्री में पूरी एजुकेशन देंगे। सरकार जो कर सकती करे, हम अपना कम से कम धर्म निभाएं, इन बच्चों को हम एजुकेशन दें। हम जितना इन बच्चों, यहाँ जिन बच्चों के ऊपर फिर से बोलूँगा, मैं सिर्फ बच्चों के लिए यहाँ हूँ अभिनव भाई, कोई भी और तत्वों में उसके लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ। यहाँ जिन बच्चों के ऊपर भी कोर्ट केस हुआ है, जिनके ऊपर भी कोर्ट केस हुआ है, हमारा ईमेल आईडी सबको पता है, मैं आपको दे दूंगा, आप लगा देना। आप मुझे लगना, आप सबका केस लड़ूंगा यार, आप सबका केस लड़ूंगा। पर बच्चे ऐसे से किसी का बच्चा वापस नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हमें चाहिए कि अगर कोई यहाँ पे किसी ने अथॉरिटी ले रखी है तो आंसरेबल हो, दैट्स इट। बच्चे अकाउंटेबिलिटी, ये सारे लोग हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, एकदम सही, यही मैं भी कह रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी सेट करने की। और हमें ये नहीं फर्क पड़ता बीजेपी है कौन, जो भी आएगा हम सवाल उठाएंगे। सर सिंपल सी बात है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं कॉर्पोरेट में वर्क करता हूँ, बट अगर आज मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे को निकालेगा तो बाकी 10 लोगों को डर लगेगा। तो मुझे इतना चाहिए कि बाकी 10 लोगों की फटनी चाहिए कि भाई आज हमें भी इसको निकाला तो कल मुझे भी निकाल सकते हैं। दैट्स इट। यहीं पे आप लैंग्वेज अच्छी कर लो, मैं यही तो चाह रहा हूँ मेरे भाई। सर लैंग्वेज का ये बात नहीं, करेक्ट है सर। बट उनका कहने का है कि अपना जो है, सर जो कह रहे हैं कि हमें शब्दों में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप कहाँ से, आपके हाथ में चोट कैसे लगी? शब्दों की सर एक्चुअली चोट तो एक सेकंड सुन लो जरा। चोट तो थोड़े पर्सनल रीजंस की वजह से ही लगी हुई है, मतलब चोट नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा अच्छा, कहाँ से हो आप? सर मैं बेसिकली भोपाल से हूँ और यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं स्टूडेंट हूँ। जो सब भी हो रहा है सर, उसे हम लोग, अगर हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा सर? हमारे दिल से खुद आवाज़ आती है कि हम स्टूडेंट हैं। अगर आज हम हमारे छात्र एकता के साथ अगर हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा सर? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उपासना मीना है। उपासना, एक बात बताओ, इससे पहले आई थी या अभी आई हो? अभी सर 20 को भी आई थी मैं, और आज जुलाई को भी थी। जी सर। तो सर जो कुछ भी हुआ सर, मैं बहुत ज़्यादा उसकी निंदा करती हूँ। स्टूडेंट के साथ तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होना सर एक चीज़ मैंने नोटिस की, मैं आपको बताऊं, जो बच्चे आए हैं बहुत सारे हैं जो पिटे, लाठी खाए, हाथ टूटा, सर फटे, वो वापस से आके बैठ गए और उनके समर्थन में नए बच्चे आ गए। तो सरकार को ये समझना होगा कि सिर्फ दमन करके इनको नहीं शांत कर सकते। ये जेनजी है, और जेनजी का जेड जो है ना, मेरी नज़र में, मैंने इनको जितना ऑब्जर्व किया है, वो जिंदाबाद है। उसका मतलब ये डर नहीं है लड़के, बल्कि ये प्रोटेस्ट को एंजॉय करने लग जा रहे हैं, ये प्रोटेस्ट को क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, ये मीम्स बना रहे हैं, ये रीलें बना रहे हैं, गाना बजा रहे हैं स्पीकर पे, ये प्रोटेस्ट को अलग तरीके से ले जा रहे हैं। ये देखिए, ये हो सकता है इनका तरीका है, हमसे अलग है। जैसे हम लोग हैं, हमारी जो जनरेशन है, हमारे मन में बहुत सारी बातें थी, हमारे दोस्तों में, कॉलेज में, शिक्षा व्यवस्था को लेके हम बोल नहीं पाते थे, हम एक्सेप्ट कर लेते थे ये सिस्टम ऐसा ही है भाई, इस देश का कुछ नहीं हो पाएगा। सबके अंदर ये फीलिंग होती थी कि नहीं होती थी? जेनजी नहीं, जेनजी ने किताब में पढ़ा है इस देश को हम सही कर सकते हैं, वो उतर आया रोड पे कि हमको सही करना है भाई। तो ये लोग हम लोग से बहुत ही बेहतर है, हर चीज़ में हमसे बेहतर है, और हमारी तो पूरी कंपनी जेनजी से बड़ी है, पूरे बच्चे हमारे आसपास रहते हैं। तो आई तो रियली रिस्पेक्ट देम मैं यार। तो लोहा मान गया इनका इस बार, क्योंकि मुझे पहले लगता था यार ये लोग रील वूल देखते हैं, अपना इधर उधर कुछ करते हैं, लेकिन इन्होंने इंटरनेट को हथियार बना लिया इस बार। सरकार भी लोहा मान ले और आके इनसे बात करे, इनकी प्रॉब्लम ये सब जेनजी बच्चे ही तो हैं। इनके कोई पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है मेरे भाई, इनकी कोई पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है, इनके अपने एग्जाम को लेके मुद्दे हैं, पढ़ाई को लेके मुद्दे हैं, सरकारी स्कूल कब सही होंगे, इनके सारे एजुकेशन के मुद्दे इन बच्चों के। आप जैसे चूंकि नीट वालों को पढ़ाते हो तो इसलिए आप आए हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों से बहुत सारे बच्चे
कोई शिक्षा भर्ती में गड़बड़ हुई, कहीं पटवारी में कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, वो सारा गुस्सा एक साथ फूटा हुआ है। ये पिछले 10 साल का और गुस्सा है सारे एग्जाम बहुत का। सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मतलब बहुत सारे सीजेपी के सपोर्टर है, बहुत सारे कहते हैं हम इनके लीडर से एसोसिएट नहीं कर रहे, लेकिन कॉज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूँ, यहाँ बच्चे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, अपने हक के लिए आए हैं। और इस किसी को समय देवता मान के नहीं। पर इस समय ये टीवी मीडिया को शर्म आनी चाहिए इस चीज़ पे। बच्चों कह रहे हैं पाकिस्तानी है, बच्चों कह रहे हैं इनका अलग एजेंडा है, चाइना से फंडिंग मिली है। ये कहाँ से आया बेटा? सर भोपाल से आई है। क्या नाम है? सर उपासना। उपासना। ये चाइना से फंडिंग ले पाएंगी? हाँ हमेशा से इस्तीफा मांगते हैं, because पाकिस्तान और चाइना से लोग यहाँ आ रहे हैं, एंटर कर पा रहे हैं। नहीं, अगर उपास पॉइंट है भाई। ऑब्वियसली ना, अगर चाइना और ये मीडिया बना रहा है परसेप्शन, मीडिया ये परसेप्शन लेके आ रहा है। ये अपने बच्चे प्यार करो यार, इनसे सॉल्व करो इनकी प्रॉब्लम। क्या एक चुटकी की काम है यार सरकार के पास? पावर होती मेरे पास, ये 2 घंटे का काम है पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करना। 2 घंटे में, 2 घंटे में ये पूरा मुद्दा सॉल्व हो सकता है। आना है इन बच्चों के सामने, हाथ जोड़ना है, बोलना है बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, वी आर रियली सॉरी। जिन जिन ने आपसे गलत किया सबको जेल में डालेंगे, आपकी जो मांगे हैं सुनेंगे, कुछ नहीं भी सुनेंगे, कुछ जो हमें सही लगता है हम करेंगे। आप जो बोल रहे हैं उन लोगों को हम अपने बोर्ड में बैठाएंगे, एजुकेशन में रिफॉर्म लेके आएंगे, खत्म। ये बच्चे प्यार करने लगेंगे वापस। ऐसा हो सकता है क्या? पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या करते हैं ये लोग? सोनम वांगचुक सर को उठा के ले गए, कोई तरीका मतलब उन्हें तमीज से इन्हें खत्म करना था तो सोनम वांगचुक सर को उठाया क्यों? मुझे ये बता दो बस। पढ़ाते हुए गलती हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं, अरे यार बच्चों गलती हो गई, हम भी इंसान हैं, कभी कभी गलत पढ़ा देते हैं यार, माफ कर देना। मांग लो यार, अपने बच्चे हैं ना, अपने ही देश में हो रहा है ना, ये कहाँ से कहीं बाहर से बच्चे तो नहीं है, अपने ही बच्चे हैं ना सारे, अपना ही खून है ना सारा, भारत सब इंडियन है ना यार। मान लो इनसे माफी, सॉल्व कर दो प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व होगा? विश्व मंच पर जाके कह देते हैं कि भारत क्या कहते हैं टॉप लेवल पे जाएगा हर चीज़ में। जेनजीज रात के 12 साढ़े 12 बजे जाके यहाँ प्रोटेस्ट करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा देश? हर चीज़ में जाके बोल देंगे भारत हमारा टॉप पर जाएगा, जीडीपी हमारी टॉप पे जाएगी, ये करेंगे वो करेंगे। जेनजीज आगे आधी रात में आके यहाँ प्रोटेस्ट करेगा। हमारे बाद आज़ाद हुआ चाइना किस बेसिस पे आगे आज पहुँचा है? क्या यूथ के जरिए। यूथ किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और आधी रात में यूथ यहाँ प्रोटेस्ट करेगा, कैसे ले जाएंगे आप? कैसे विश्व गुरु बनाएंगे भारत को? बट जैसे ये बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे तो 20-25 दिन से बोल रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा इन्फ्लुएंशियल हैं, आपको ज़्यादा लोग सुनते हैं। अगर जो नहीं है इन्फ्लुएंशियल, 2 साल से बोल रहे हैं, 2 साल से बोल रहे हैं भाई हम। 2 साल से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एजुकेशन मिनिस्टर ने हमसे कहा हो कि आके रिफॉर्म्स बता दो। और हमने कोई इलीगल वे नहीं चूज़ किया था, पथराव नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। लीगल है भारत में सुप्रीम कोर्ट पे केस करना, वहाँ पे जाके हमने वार्तालाप की थी। हम लोग से मांग लेते एक बार कि क्या रिफॉर्म्स आप चाह रहे हैं। सारे टीचरों से बोलते कि हम एक बोर्ड बना रहे हैं, आप रिफॉर्म नहीं मांगा ना आज तक। एनटीए जिसको नीट का एग्जाम कराना है, आईटी का एग्जाम कराना है, उसकी चेयरमैन की पोजीशन 1.5 साल तक खाली है, वो भी तब जब 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में केस हो चुका है। 1.5 साल तक चेयरमैन ही नहीं है, कितना सीरियस हो आप उसके लिए? फिर आपने बोला कि 1 महीने पहले एनटीए के जो चेयरमैन आ रहा है, मजे की बात है कि 20 जुलाई से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के कमिश्नर बदलते हैं और नए कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। तो खैर उसके बाद जो 20 जुलाई को हुआ वो तारीखी इतिहास में दर्ज है, और वो बच्चों को याद है, बच्चे भूलेंगे नहीं उसको। यार पूरे देश को खड़े होना चाहिए, बच्चों को कोई नहीं मारेगा। मेरे बच्चों को कोई मारा ना अभिनव, बच्चों को कोई नहीं मारेगा अभिनव, ये बहुत गलत हो रहा है। कुछ जेन्युइन बच्चे पिटे हुए हैं, मैं उनका भी दुख है जो पुलिस वालों को मारा है, गलत किया, मैं मान रहा हूँ, पर जेन्युइन बच्चे। अरे मैंने वीडियो देखी अभिनव, कैसे झुटला सकते हो? बच्चे को लंगड़ी मार के गिरा दिया, थप्पड़ मार रहे हैं लड़कियों को, बच्चों को मार रहे हैं ना यार। मैं मान रहा हूँ पुलिस वालों के पास ये ऑर्डर था कि आपको भीड़ को नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, पर उस भीड़ के अंदर कौन सही कौन गलत दिख जाता है पुलिस की सर्विस में इतने सालों के बाद। छोटे बच्चों को थप्पड़ मार रहे हो यार। बट एक बात बताओ आप, कुछ लोग हैं जो ये बातें करते हैं नेपाल ट्रीटमेंट करेंगे या बांग्लादेश बना देंगे। एक सेकंड, और कोई भी देश की सरकार अराजकता बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई भी गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट में नहीं घुसने देगी। लाठियां चली, अगर कोई पार्लियामेंट में घुसता ना, तो एज अ जर्नलिस्ट मुझे पता है कि उनके पास ये राइट है कि वो फायर भी कर सकते हैं। तो आप ये बताओ कि इस तरीके का उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन तब था जब पहले बात करनी थी। मैं आप ये नौबत क्यों ला रहे हो? आप मुझे बताओ, अभी भी सॉल्व नहीं करोगे आप ये प्रॉब्लम, नहीं करोगे, देश का बच्चा बेरोजगार रह जाएगा, अनपढ़ रह जाएगा, क्या होगा फिर? गलत रास्तों पे तो ही जाएगा ना। अगर आप लालन पोषण में उसकी जो परवरिश है वो गलत करते जाओगे तो एक समय तो गुस्सा फट जाएगा ना। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ इनके एक्शन को, मैं कह रहा हूँ ये रिपरकशंस हैं,
बट जो लोग कहते हैं कि नेपाल बना देंगे उस पर नहीं, क्या बोलते बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्यों बनाएंगे नेपाल हम? भारत है हमारा, हिंदुस्तान है हमारा, इतने अच्छे बच्चे हमारे, हम क्यों नेपाल बनाएंगे? हम नेपाल से बहुत आगे हैं देश में। नेपाल बिल्कुल नहीं बनाएंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रहेगी। ये इन बच्चों के नारे नहीं है क्या नेपाल बनाएंगे इसको? अरे नहीं है बच्चों की, पता नहीं नेशनल मीडिया क्या दिखा रहा है टीवी पे, नेपाल बना देंगे। नहीं है इन बच्चों की, ये आए हैं अपने एजुकेशन की प्रॉब्लम लेके भाई। सरकार को सीधा बच्चों से वार्तालाप करके एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नेपाल नहीं बनाना है। भारत हमारा भारत रहेगा। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है भाई। अगर उसके अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो अच्छा नहीं कर रही, कोई गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है, तो वो एक पार्ट है हमारे देश का। और उसका डेमोक्रेटिक तरीके से जब ताकत आएगी तो डील किया जा सकता है। बिल्कुल उसका तरीका होगा, ऑफ कोर्स इलेक्शन में दिखेगा। आपको क्या लग रहा है इसका रिपरकशन इलेक्शन में नहीं दिखेगा? दिखेगा भाई, बिल्कुल दिखेगा भाई, बिल्कुल दिखेगा। मतलब मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के सपोर्टर थे, पर इस मुद्दों के बाद वो भी कह रहे हैं यार ये छोटे बच्चों के साथ क्यों कर दिया। मेरी पूरी फैमिली बीजेपी सपोर्टर है। अब वो भी कह रहे हैं गलत करा है, लेकिन अब तू वहाँ पे जाके कर क्या लेगा, ये कह रहे थे। लेकिन फिर भी मैं जिद करके आया हूँ। उन्होंने जो बोली ठीक है चला जाए एक बार को, लेकिन नेपाल नहीं बनेगा, देश नेपाल नहीं बनेगा, हम लोग बनने नहीं देंगे भाई। इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है। ऐसे नेपाल नहीं बनने देंगे, हम भी नहीं बनने देंगे। प्रोटेस्ट है हमारा विरोध है इस चीज़ का कि धर्मेंद्र प्रधान जो उन्हें पद दिया गया है जनता के द्वारा उसको नहीं संभाल पा रहे हैं। इस्तीफा देने में क्या समस्या आ रही है? हमने चुन के भेजा है ना, ये लोकतांत्रिक देश है ना, इसमें क्या है, हम जनता ने चुन के भेजा है। आपको पुश्तैनी तो वो सीट मिली नहीं है, जनता ने आपको चुन के भेजा है। आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। हमारा किसी सरकार से या किसी भी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं आप जाओगे, इससे पहले मैं एक आखिरी सवाल, आप क्या अस्पताल जाना चाह रहे हो? बच्चों को चोट लगी उनसे मिलने अस्पताल जाओगे आप? मैं लेकिन नमस्ते, मैं ये आपसे आखिर में मैं ये जानना चाहूँ, लेकिन आप लोग इनके स्टूडेंट भी हो, मैं आपको बहुत कम देखा हूँ इमोशनल होते हुए। आज आप इमोशनल हो गए, बच्चों के बीच जब आए तो एकदम आपका गला भर आया, आँख भर आई, आपने कैसे कैसे कंट्रोल किया? मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुरा लग रहा होगा। लाचार हैं भाई, क्या करें बताओ। सब ऑप्शन देख चुके हैं ना हम लोग, मीडिया में बात कर चुके, कोर्ट में केस कर चुके, रिफॉर्म सजेस्ट कर चुके। इसके बाद हमारे बच्चे अब रोड पे बैठ गए हैं, इन बच्चों को सुन नहीं रहे हैं। इनको मीडिया बोल रही है कि आतंकवादी हैं, एंटी नेशनल है, पाकिस्तान से आए हैं। क्या करें, थोड़ा दुख तो होता ही है, पर ऐसा नहीं कि भरोसा खत्म हो गया, भरोसा है। दिल्ली में कैसे आ सकता है कोई? ये तो पाकिस्तानी फंडिंग है, पाकिस्तान एंगल की जांच। सर मैं खुद ऑर्डर्स ले रहा हूँ बाहर से, मैं खुद अंदर पहुँचा रहा हूँ। और जो क्या ऑर्डर ले रहे हो आप? जैसे खाना भेज रहे हैं बहुत लोग, जोमेटो आप डिलीवरी हो? डिलीवरी नहीं, अच्छा रेस्टोरेंट है? रेस्टोरेंट भी नहीं है। सपोर्ट कर रहे हैं कि जो सामान जो अंदर जाए और स्टूडेंट्स खा पाएं, वो जो गेट से हम लेके जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक सेकंड, ए भाई थोड़ा पीछे हो जाए यार, आप ही लोग की बात हो रही है। आप स्विगी से मैकडी से हमने पहुंचे हैं, बहुत उनको पता ही नहीं है कि आगे जाना कहाँ है। वो ऑर्डर लेके आ रहे हैं और वीडियो वो होता है ना कि भाई हम एक प्रूफ दें कि भाई हमने पहुंचा दिया है, तो यहाँ नेट चल नहीं रहा, खुद वीडियो बना करके लेके जा रहे हैं कि हाँ ऑर्डर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट, अंदर सफाई भी कर रहे हैं बच्चे, जो कचरा है उसको खुद थैलियों के अंदर उठा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को जो खराब करना चाहते हैं वो इस पे मतलब बददुआएं दे रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि भाई बच्चों को पीटा, वो बहुत अच्छे से पीटा। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस प्रोटेस्ट के अंदर जो अच्छी चीज़ है ना, जो आप देखो कि भारत का युवा को जितनी गालियां लोगों ने दी है ना कि भारत का युवा मर चुका है, मैं कह रहा हूँ भारत के युवा के आज जिंदा दिल्ली तुम जाकर के अंदर देख लो, तुम जो सोए हो ना स्टूडियो में। सर आपके पूरे वीडियोस मैंने प्रोटेस्ट के देखे, और जो लोग गलत मतलब सोशल मीडिया पे रीले वगैरह भेज रहे हैं ना, मैं उनके नीचे कमेंट में जाके आपका वीडियो पिन कर रहा हूँ कि ये कम से कम 44 मिनट का वीडियो है, ये पूरा सुनो और उसके बाद तुम यहाँ आना बातें करना। क्योंकि जो जर्नलिज्म आपने सर किया है ना उस दिन, और आप खुद ये पता होगा कि आपके लिए रिस्पेक्ट है इस आंदोलन के अंदर कि हाँ भाई ये आए हैं तो कुछ अच्छा दिखाएंगे, और बाकियों को आपने देखा ही होगा। क्योंकि जैसा आप दिखाओगे कि पाकिस्तान से एंगल, बांग्लादेश कनेक्शन, भाई यहाँ क्या नाम है आपका? क्या सर विशाल नाम है, बीकानेर से आ रहा हूँ मैं। विशाल, ये देखो हमारा काम एज ए जर्नलिस्ट जो हो रहा है उसको रिपोर्ट कर देंगे। मैं आपके पीछे नारे लगा रहे थे कि भाई क्या ब्रेव जर्नलिज्म है, क्योंकि सर जो चीजें है ना दिखानी चाहिए ना मीडिया को। और एक बात और बता रहा हूँ मैं कि जो लोग आप लोग अगर हमें पसंद कर रहे हो तो सच दिखाने के लिए पसंद करो। अगर कोई लड़का पत्थर चलाएगा तो सबके चेहरे दिखाऊंगा। उसमें भी वीडियो मैंने जब बनाया तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा कि वीडियो ब्लर कर दो, मैंने कहा नहीं करूंगा। जो लोग बच्चे अगर ये करेंगे तो मैं दिखाऊंगा। सर 8 बजे की बात है, वहाँ पर है ना कुछ उड़दंगियों ने पुलिस वाले को भी दिखा रहे हैं दोस्त। सर जानबूझ करके पुलिस वालों पे बोतलें फेंकी, मेरे खुद सर लाठी लगी हुई है सर, सुझा हुआ है पीछे। क्या हुआ था वहाँ पे?
वहाँ अभी है ना, अभी मेरे लाठी नहीं लगी, लाठी मेरे 20 तारीख को लगी थी। वहाँ अभी ये हुआ कि सर आप जा रहे हो तो ये अलग पांडे सर थे, ये जा रहे थे, ये आए यहाँ पे और मिल गए, बातचीत हुई। हाँ सर मैं आपको बताऊंगा, पुलिस वाले जा रहे हैं, देखो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभा दी, उनके अंदर बेरहमी होगी, आप उनको कुछ भी कहो, लेकिन उन पे आप बोतलें मार रहे हो, कुछ भी मिल रहा है वो मार रहे हो, वो बहुत ज्यादा गलत है। उससे प्रोटेस्ट की छवि खराब होती है, लोगों को बोलने का मौका मिलता है। अभी वहाँ सर यहाँ पे सीपी से जो इधर रास्ता आता है आगे, जो जंतर मंदिर का संसद मार्ग है, उस पर पे पुलिस वाले जा रहे थे, उन पर मारना स्टार्ट कर दिया। तो फिर सर उन्होंने आंसू गैस का गोला भी छोड़ा। और जिस समय यहाँ सुबह सुबह लाठीचार्ज हुआ था 20 मार्च को, उस समय कुछ सर बीच में ऐसे अपवादी तत्व होते हैं जो ऐसा प्रोटेस्ट को खराब। स्टूडेंट को ये ध्यान रखना होगा, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी घुसे हुए हैं और वो पहले उकसाते हैं, क्योंकि जब पत्थर चल रहे थे वहां पे मैं खड़ा था, मैं इसका गवाह हूं कि जब पत्थर चल रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट थे जो पकड़ रहे थे, बोले मत मारो मत मारो। दोनों को लाठियां लगी हुई है, हमने दो पत्थर वालों को रोका है, आज ही पत्थर फेंकने वालों को हमने रोका। जो पत्थर फेंक रहे थे वो कौन थे? रुक एकदम बैठ के, उनको कुछ पता ही नहीं है स्टूडेंट क्या है, कुछ वो कुछ एकदम पकड़ा है उसको, उसके बाद 4-5 पत्थर से पता नहीं बीच में कहाँ से आया है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हम लोगों को, मीडिया को अपना बेसिक वर्क करने के लिए धन्यवाद बोलना पड़ रहा है। मेरे लिए भी बहुत चिंता की बात होती है। मैं यहाँ मिलता हूँ ना बच्चों से, मुझे एक बात और कहूँगा कि अगर जिस मीडिया वाले से आप इत्तेफाक नहीं रखते उससे मारपीट मत करो, आप बात मत करो, इग्नोर कर दो। मैं आप लोग को, आप मेरे को भाई मान रहे हो, अगर मैं यहाँ आता हूँ ना तो मुझे प्रोटेस्ट साइट तक पहुँचने में कम से कम 1000 आदमी मिलता है और कहता है थैंक यू। एक बार की बात बता रहा हूँ। और मीडिया वाले गए थे, किसी ने कुछ बात और मैं बताऊँ, ऐसे लोग मिलते हैं, मुझे लग रहा है कि हमने क्या कर दिया है। हाथ मिलाते हैं, थैंक यू मिलते हैं, गला मिलते हैं, इवन माथा तक चूम लेते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं। तो हमें ये महसूस होता है कि इतना प्यार दे रहे हैं। तो मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी है, आप इसका, अगर आप इसके कॉज को सही नहीं दिखा सकते, अगर आपकी मजबूरियां हैं तो गलत भी मत दिखाओ यार, कि गलत मत बोलो इनके लिए। जहां पे अगर एंटी सोशल एलिमेंट है उसको आप फिगर आउट करो, वहां बात करो कि हाँ यहाँ पे हाँ क्या करें। पूरे प्रोटेस्ट को ये दे देना, एक नीचे हेडलाइन बना के चलाना कि पाकिस्तानी एंगल की जांच, इससे घटिया मतलब क्या हो गई सूत्रों के हवाले से खबर। और आज मैं तो कह रहा हूँ जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं ना, आज सर निशिकांत जी का मैं वो देख रहा था, भाई माननीय है, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हुड़दंगई है, ये तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। अरे आप कम से कम वहाँ संसद के अंदर बैठे हो, 5 मिनट का रास्ता है, आकर के देख लो फंडिंग कहाँ से आ रही है, आपको दिख जाएगा फंडिंग कहाँ से आ जाएगी। हमारे राजस्थान के एक माननीय है, उन्होंने आज कहा कि ये जंतर मंतर पे बैठे हैं, ये तो सिर्फ भाड़े के लोग हैं, भाड़े के टट्टू है। यार हम भाड़े के टट्टू हैं क्या? मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, मेरे साथ 7 लोग आ रखे हैं यहाँ मुखर्जी नगर से, हमारी पढ़ाई खराब हो रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम हमारे पैसे लगा लगा के आ रहे हैं। आज आप कैब करके आते हो ना, यहाँ 250 रुपये लगते हैं, 250 रुपये लगा करके जो बच्चा आ रहा है, 250 रुपये लगा करके जा रहा है, उसको आप भाड़े का टट्टू बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। जितने भी यहाँ गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट आ रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ उनको, उनको एक मिनट भैया, उनको कॉल आउट करना जरूरी है, शेम करना जरूरी है। 1000 आदमी आज हमारा प्रोटेस्ट में था। न्यूज पिंच मारी है गोदी मीडिया पे, चाहे दिखाए ना दिखाए, लेकिन न्यूज पिंच ने अपना जो काम किया है ना मीडिया का, खोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप रील चढ़ाते हो, रील लगाते हो, उसको हम जाके फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए कि ये पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पार्टी का वो नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारा पर्सनल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये स्टूडेंट का मुद्दा है। अपने बच्चे तो ये ऑक्सफोर्ड पढ़ने भेज दे रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आतंकवादी चिल्ला रहे हैं, कल को इनके बच्चे यहाँ पढ़ते तो क्या ये भी आतंकवादी होते? अच्छा एक बात जो इन्होंने कही, इस बच्चे ने कही, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इसने कहा कि लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी एंजल की जांच है, चाइनीज फंडिंग है, यहाँ से आ रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं। इसने कहा कि 5 मिनट की दूरी पे संसद से हम बैठे हैं, एक बार आइए तो सही साहब, देख लीजिए कौन लोग हैं, हम कहाँ से हैं। ये बीकानेर से हैं जहाँ से बीजेपी जीती हुई है। आप कहाँ से? मैं ये बात बोलना चाहता हूँ सबको कि जो भी आपको लग रहा है कि गोदी मीडिया जर्नलिस्ट है, उनको शेम करो, कॉल आउट करो, पर मारपीट बिल्कुल नहीं करनी है। हमारा काम ये नहीं है। वो लोग आ रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको शेम करो, कॉल आउट करो, लेकिन मारना अपना में, अगर आज की डेट में आप लोग का साथ ना मिले स्टूडेंट को, तो हम लोग की आवाज उठाने वाला कौन है, हमें सुनने वाला कौन है? अगर आप लोग हम लोग का साथ नहीं देंगे। मैं जिला बागपत से आया हूँ, आज भी 1000 लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पे किया है, प्रशासन ने साथ दिया है। 25 तारीख में हम घेराव कर रहे हैं वहाँ पे। क्या कह रहे हो आप?
अगर आप नहीं होते ना, आप जैसी मीडिया, तो ये हमें आतंकवादी घोषित कर चुके होते। वो तो शुक्र है आप जैसी मीडिया का जो जिंदा है इसमें देश में। ये यंग एज के लोग हैं और आप सोचो ये बात कह रहे हैं तो सुन के मुझे बहुत अफसोस होता है कि बाकी लोग भी ऐसे दिखा सकते हैं, इसको ऐसे रिपोर्ट कर सकते हैं। मीडिया से विश्वास उठ चुका है पब्लिक का। पहले रोती थी पब्लिक, तकलीफ होती थी, मीडिया के पास भागते थे, अब तो मीडिया ही सुनने वाली नहीं। तो और दूसरी बात ये, मीडिया सबसे बड़ी ताकत है। और मैं ना सोशल मीडिया पे जो बच्चे चाहे उनकी कुछ भी विचारधारा हो, मैं ये कहता हूँ आपकी विचारधारा लोग हम लोग को सुन रहे हो ना, तो आपको पेड बोला जाता है गवर्नमेंट के पेड हैं, लोकल हैं, जैनजीज हैं। अगर ये उस पे नीचे आपके इतने घटिया कमेंट आ रहे हैं कि इन बच्चों को तो मारो, ये तो नक्सली है, ये मैं उन बच्चों से कहूंगा कि आप भी बच्चे हो, आप पढ़ रहे हो, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपकी पार्टी अलग हो सकती है, पर किसी पार्टी के इतने गुलाम मत बनो कि किसी देश की आप आवाज उठाने के टाइम आपकी मतलब आपका जमीर मर जाएगी। जो बच्चे आपके भाई बहन पीटे जा रहे हैं बर्बरता से, उनके खिलाफ आप एक शब्द ना निकल पाओ। आप कहो कि बस नहीं ये तो फंडी गए, ये मंच गलत था, ये गलत था, मानते हैं कुछ भी गलत हो, लेकिन ये प्रोटेस्ट स्वतः स्फूर्त है। और स्वतः स्फूर्त से देखिए ये पॉलिटिकल लोग हैं, आपको समझ में आ जाता है? हाँ, समझ में आ जाता है। हम है ना सर, हमारी कोई, मैंने है ना पक्ष में भी जो चीजें अच्छी थी उनके बारे में बोला है। और जो चीज होती है ना कि एक अपने को सोचना पड़ेगा कि पार्टी को अपने एक दायरा बनाना पड़ेगा कि पार्टी यहाँ तक है, लेकिन अगर कोई सोशली मुद्दा है तो उसको मैं पार्टी से नहीं, पार्टियों को सोचना पड़ेगा। और ये है ना कार्यक्रम में हमारी जिला बागपत से लगभग 100 गाड़ियां फोन में दिखते तो उससे ज्यादा स्मार्ट दिखते हो तुम ऐसे। बात कर रहे हैं, पहली बार देखा है। थैंक यू सो मच यार। और कहना चाहेंगे एक चीज आपके माध्यम से और चीज कहना चाहेंगे, अगर किसान अपनी आवाज उठाता है वो आतंकवादी खालिस्तानी हो जाता है, स्टूडेंट अपनी आवाज उठाता है तो वो आतंकवादी हो जाता है। इस देश में सबको फांसी दे दो मोदी जी, जहर दे दो, आपको जवाबदेही देनी नहीं पड़ेगी। मेलोडी के लिए आप मेलोडी लेके पहुंच रहे हो, जो बच्चे संसद में बैठे इनके लिए जवाब नहीं है आपके पास, इनके लिए जवाब नहीं है आपके पास। बट थैंक यू बॉस। चलिए ठीक है भैया। इसकी नज़र में सब खराब है, इस सरकार की नज़र में इसके एजेंसी में जो भी आते हैं सब खराब है। मतलब दूध का धुला हुआ सिर्फ ये सरकार है, बाकी सब खराब है। ये एग्रेशन समझ में आ रहा होगा, बच्चे जो है यहाँ पे स्टूडेंट है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको अब सब समझ में आता है, ये सूत्रों के हवाले से ये चल रहा है वो चल रहा है। ये बच्चे जो है ना ये सी नहीं है, इनको सब समझ में आता है, इनके जेन जी हैं ये, इनको सब समझ में आता है। इस सरकार के खिलाफ कोई भी बोलो, सारे प्रोटेस्ट जो भी कुछ भी बोलते हैं तो सारे देशद्रोही घोषित कर देते हैं, सब एंटी नेशनल घोषित कर देता है, कोई किसी का नहीं सुनता। सरकार अपनी मनमानी करना चाहता है। मैं मोदी से कहना चाहूँगा कि मोदी तुम मेलोडी खाओ देश नहीं, मोदी तुम मेलोडी खाओ देश नहीं, मोदी तुम चाय बेचो देश नहीं। एक सेकंड, मोदी जी जितना दिन देश में नहीं रहते उतना से ज्यादा तो विदेश में रहते हो, तो देश की हालत ही कैसे समझेंगे। एक बात और मैं रखना चाहूंगा सर, मैंने एक चीज नोटिस की है, मैं भी जो पोस्ट लगाता हूँ ना कि हाँ भाई ये प्रोटेस्ट की अच्छी चीज की बात करता हूँ ना, मैंने कल मतलब बोलना नहीं आता है मेरे को, लेकिन कल मैं बोलने बैठा ना, शब्द कहाँ से आ रहे थे पता नहीं। मैं पूरे दिन प्रोटेस्ट में था, 10 मिनट में बोला और पूरा मैंने बोल के मैंने वीडियो देखा, मैंने कहा यार मेरे अंदर इतने शब्द कहाँ से आ गए। और फिर हम उन शब्दों को लगाते हैं ना सोशल मीडिया पे तो हमें हेट झेलनी पड़ती है। कुछ कहते हैं कि नहीं ये धर्म को बदनाम कर रहे हैं, भाई मैं कुछ भी, मैं मतलब चलो उन्होंने मंच का गलत इस्तेमाल किया होगा, कुछ भी किया होगा, मैं नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, मैं यहाँ बच्चों के लिए आया था। और ठीक है ना, फिर आप धर्म से जोड़ करके इसमें राजनीति करने के प्रयास करते हो, वो बहुत ज्यादा गलत है। यहाँ बच्चे थे, आप उसको बच्चों की नजर से देखो, आपको लगा होगा कि यहाँ वो लोग भी आ गए तो आप लोग भी तो आ जाते, आप घरों में क्यों बैठे हो? आप क्या इतना बड़ा संगठन है, आपको किसने मना किया भाई स्टूडेंट का? यहाँ मना करते क्या वो लोग? यहाँ आते, आप बात करते, बच्चों का साथ देते, कौन मना करता? क्या हुआ के लिए सर मैं आपके साथ हैं, फुल प्रोटेक्शन के साथ चल रही है गोदी मीडिया। देखिए जरा यार मारपीट करेंगे तो प्रोटेक्शन तो लेना पड़ेगा ना। गोदी मीडिया के लिए मैं बोला था सर, आपको लाठीचार्ज का आदेश मिला था, थोड़ी ही मार लेते, इतना तेज नहीं मारना चाहिए था जानवर की तरह। कुछ गलती किया होगा उनने, तभी तो पुलिस के साथ जो मारपीट कर रहे हैं अकेले बैठे हैं ना, आप तो अकेले खड़े हैं। मैं सब है, हम भी सुन रहे हैं, कुछ तो गलती होगी ना अभी उनकी, तभी तो उनके साथ पुलिस जा रही है। मैं ये बता रहा हूँ, देखो मैं समझा रहा हूँ, जो रिपोर्टर यहाँ आता है ना, बहुत सारे अच्छे रिपोर्टर होते हैं, बहुत सारे अच्छे रिपोर्टर होते हैं। और माइक देख के आप लोग गुस्सा करते हो, माइक देख के आप गुस्सा करते हो। बहुत सारे अच्छे रिपोर्टर, कल बेचारे उसको देव को पीटा, वो इतना अच्छा रिपोर्टर है, वो हमेशा अच्छे कॉज को रिपोर्ट करता है। बट आप लोग उसका माइक देख लेते हो तो गुस्सा आता है आप लोगों को। NDTV के जो रवीश जी हैं वो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कितनी है ना। CGI कान भी सुन ले कि
देश का युवा देख रहा है लेटेंट शो, और आप भी, पर बच्चों को भी देख लो थोड़ा, अगर आपको समय मिले। और देश के क्रिकेटर्स जिनको हम लोग इतना प्यार करते हैं, इस खेल को जिसको हम इतना प्यार करते हैं, हमने उनको भगवान बनाया है, सर पे चढ़ाया है। आज एक भी क्रिकेटर लिटरली कोई बोलने नहीं आया है। कम से कम देश के बॉलीवुड के तबके में एक हिस्सा तो है जो हर इनजस्टिस के खिलाफ वोकल रहता है, लेकिन एक भी क्रिकेटर बोलने नहीं आया है। और ये भी याद रखेंगे। फिल्मों का रिव्यू दे देते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि धुरंधर का रिव्यू दिया लेकिन बोल नहीं रहे ऐसा। विराट कोहली ने धुरंधर का रिव्यू तो दे दिया, लेकिन बच्चों के लिए यहाँ नहीं बोला। जैसे विराट कोहली इज अ रेस बेटिंग मास्टर। आज वो वृंदावन में घूम रहे हैं, लेकिन उनको दिखा नहीं। अगर दिल्ली से गए होंगे कि उनके जो समर्थक है, जिनको वो जो लोग उनको इतना प्यार करते हैं, तो उनको दिखा नहीं कि बच्चे जंतर मंतर पर संघर्ष कर रहे हैं। तो कोहली जी जूते बिकते रहेंगे आपके, बट बच्चों को देख लीजिए जो आपको सपोर्ट करते हैं यहाँ पे हैं। क्या कह रहे हो? मोदी जी के पास बर्थडे विश करने का टाइम है, पर नीट के पेपर पे बात करने का टाइम नहीं है। भाई तुम जहरीला चश्मा लगाए हो यार। कहाँ से? दिल्ली से हूँ भाई, मैं दिल्ली से ही हूँ भाई। दिल्ली से हो? क्या नाम है? पृथ्वी नाम है मेरा। पृथ्वी यार, चश्मा कहाँ से लाए हो यार? ये बस ढूंढना, मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं आंखें दिखा दूं कॉकरोच उसकी कितनी बड़ी हो गई है और हमें सब दिख रहा है कि इस देश में क्या हो रहा है, तो उसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अभी आज या कल में, आई एम नॉट श्योर, बट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड कि उनके पास यहाँ की वीडियो देखने का टाइम नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और उनके पास ये टेन देखने का बहुत टाइम है, समय भाई को बताने का बहुत टाइम है कि क्या कर रहे हैं। तो ये मतलब ये जो भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है, तो उसके लिए तो थैंक यू कि आपने शुरू करा। अब ये जो एपिसोड शुरू करा है, कम से कम पूरा देख तो लो कि हम क्या करेंगे। हम नहीं हारेंगे, हारने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे पास कुछ खोने को नहीं है। वी डोंट हैव एनीथिंग टू यूज, and once we don't have anything to use, there's only one way, the path to glory, and we're trying, hopefully, and that's about it. बट एक बात बताओ, ऑनलाइन सर गोदी मीडिया के लिए मैं एक से कि रात को मैं भी आया हूँ के, मेरा नाम शुभम चौधरी है, मैं 2023 का डूसू कैंडिडेट था, और मैं NSUI से। तो मैंने भी देखा वहाँ बहुत सारे मच्छर थे भाई, मैं आप सबको बता दूं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि रात को तो मच्छर है, और उसी मच्छर के रूप में सुबह दिल्ली पुलिस आती है और बच्चों को काटती है रात को। चल एक सेकंड, आप रुक जाओ, एक सेकंड रुक जा मेरे शायर, तू अपने अंदर की आग थोड़ी सी दबा के रख। पृथ्वी गोल है, एक शब्द निकला CGI के मुंह से कॉकरोच, और वहां से एक मूवमेंट बड़ा हो गया। अब फिर गोल को घूम करके वहीं पे पहुंच गया, और फिर उन्होंने कह दिया कि हमारे पास समय नहीं और भी जरूरी मुद्दे हैं। हो सकता है जजों पे बहुत दबाव है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तमाम चीजें, लेकिन जो जेनजी है, आपके उम्र के जो लोग हैं, वो इसको कैसे ले रहे हैं? सर आपने अच्छा ये पूछा, मैं एक में उतार ही देता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली जेनजी नहीं, मैं एक मिलेनियल हूँ। वी आर द लास्ट ऑफ द मिलेनियल्स। आई एम बोर्न इन 1995। आई हैव अ यंगर ब्रदर, ही इज़ अ जेनजी, एंड हम देख पा रहे हैं, मतलब इसके लिए आपको जेनजी या मिलेनियल या बूमर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इंसान जिसको साफ मतलब पढ़ा लिखा है, उसको समझ आ जाना चाहिए कि इस देश में क्या हो रहा है। टुडे इज़ द डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी, नथिंग अबाउट नथिंग लेस। अगर आप अकाउंटेबल हो अपनी उस चीज़ के लिए, तो आज आपको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। मैं तो कहता हूँ फाइनली टाइम आ गया है कि हमारा प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे ही दे, तब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वी कैन से 100 थिंग्स, वी हैव, हम सबके दिल में कोई ना कोई बात दबी हुई है, कोई लाठी गा रहा है, कोई बच्चों बेचारों के सर पे चोटें लग रही है, देयर इज केओस एवरीवेयर। बट जैसे ही हम इनकलाब जिंदाबाद सुनते हैं, हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सबका मोटिव बहुत क्लियर है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पीसफुल मूवमेंट। वी वांट टू टॉक पीसफुली, बट इफ दे आर नॉट लिसनिंग टू अस, व्हाट चॉइस डू वी हैव? वी आस्क यू कि आप बताइए चॉइस का। हम कोई अपने से डिसाइड नहीं कर रहे कि हम आके लड़ेंगे या कुछ करें, आप बताइए क्या करेंगे हम। That's about it. जवाब दो। घर वालों को कैसे कन्विंस करें? अच्छा, एक बार वो बच्ची खड़ी, उसको अपनी बात रखनी होगी। आ जाओ। देखो लड़कों के बीच में डरो मत, आप जो है ना आई हो यहाँ तक हिम्मत करके, तो बताओ क्या कहना है? कहना यही है कि बच्चे जो 20 मर गए, नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, अगर पेपर लीक नहीं होता ये जेनजी रहे, ये ऐसे प्ले कार्ड लेके घूम रहे हैं, कहीं तो हम दिखा नहीं सकते टीवी कैमरे पे। अब ये लिख रहा है इनका घी 2026 में इनका घी खत्म है। ये क्या सोच के बनाए हो? कुछ कम दिन बचे इनके, तो घी खत्म है ना, स्लैंग है ना, जेनजी स्लैंग है। जेनजी स्लैंग है, समझाओ थोड़ा क्या होता है इसका मतलब।
मतलब तो बस यही है, बस कम दिन बचे इनके, बहुत हो गया, अब नहीं है इनके। और हम भी समझ रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ, जेंजी यार बहुत इनोवेटिव पोस्टर्स बना रहे हैं, कहाँ से आ रहा है तुम लोग के दिमाग में आए? हैं बस क्रिएटिव है, क्या करें। क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी है। AI नहीं है, ये तो आक्रोश है ना। अच्छा एक बात बताओ, अरे भाई एक बात बताऊं, एक सेकेंड भाई, आपकी उम्र कितनी है? 33 ना? नहीं समझ पाओ भाई इनकी भाषा, बहुत खतरनाक है ये। अरे भाई बताओ ना। अरे सुनो, आपने घी बनाया, क्या अरे मतलब मेरी बात सुनो, एक सेकेंड हजम ही नहीं होता। अरे कुत्ते को घी कभी अरे एक सेकेंड भाई, हम आपके उम्र के हैं, एक सेकेंड यार, एक मिनट, हम आपके उम्र के हैं, इनकी भाषा समझने के लिए 1 महीना इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ये ऐसी चीजें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोमो हो गया, क्या जेंजी शब्द क्या होते हैं, फोमो हो गया, नॉट गोना लाई, हिट मी अप, बहुत सारे। ये यहाँ पे रीले देखो, ये सबवे सर्फर खेल रहे हैं, जब पुलिस इनको दौड़ा रही थी तो यूं करके वीडियो बना के भाग रहे हैं। यस यही है बस। चलो अच्छा लास्ट में एक बता दो, अब हो गया यार, उसका हाथ थक गया होगा 1 घंटे पकड़े हुए कैमरा। ये बताओ आप कि ये जो CGI ने कहा कि हमारे पास अभी समय नहीं है इसको देखने के लिए, जेंजी इसको कैसे देख रहा है? जो कोर्ट है उसके पास लेटेंट देखने का समय है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, है ना। CGI के लिए कैसी इंपॉर्टेंट नहीं है, CGI के लिए ये चीजें एकदम इंपॉर्टेंट नहीं, वो कहते हैं ये नॉनसेंस है, ये बेकार है। अगर मोदी जी बोलते हैं तो CGI का दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, ये माय फर्स्ट प्रायोरिटी है। जब अगर मोदी जी बोलते हैं तो ये गवर्नमेंट बिक गई है। हाँ, एक कल में एक चाह रहे हैं कि उनके यहाँ ED और CBI जाए। सर सीधी बात ये है, एक सेकंड एक बात बता रहा हूँ, कल बोल रहा अमिताभ बच्चन नहीं बोल रहा, कोई एक्टर नहीं बोलेगा, उन्हें सबके सामने ED CBI जाएगी और सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा लास्ट आपके पास कुछ है नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं, हमारे पास होता ना तो हम भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ED CBI रहेगी और सब खत्म हो जाएगा। दैट्स इट सर। एक बात में, इसके टाइम में आजादी थी, आपको जो है अनुपम खेर जी बोलते थे, अमिताभ बच्चन जी बोलते थे, हर एक्टर बोलता था सर। आज कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। अन्ना जी कब बैठे थे? चलो समझ गया मैं एक सेकंड भाई रुक जाओ। सर जो आपने सुप्रीम कोर्ट के भाई रुक जाओ यार। सर जो सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेन कर रहा है इस चीज़ पे बोलने के लिए, जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी कहते हैं, 3 विंग है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेकिन सर ओवरलैप। भाई मेरे इधर बात हो रही है यार, मेरे तुम कान में चिल्ला दे रहे हो, सुन लेने दो। सर थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जुडिशरी को मतलब देखना चाहिए कि पार्लियामेंट का क्या रोल होता है। तो यहाँ पे सर जुडिशरी अगर रेस्ट्रेन करता है तो ये तो हमारे किसी भी राइट्स का ब्रीच ही है ना। उनके पास आर्टिकल 32 है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमको उसके तहत मिलता है। क्या कर रही है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट? चलो मैं समझ गया, सारी बात हो गई। अब इस 1 सेकंड भाई, 1 घंटा पकड़े, उसको आराम देने दो। हाँ वो कैमरा भी है, पकड़ा दूंगा 10 मिनट में, 2 मिनट नहीं पकड़ पाओगे। वो भी जेंजी है जो कैमरा पकड़े हैं, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूँ, कल मैं एक प्रोटेस्ट में एक पोस्टर देख रहा था, मैं इतना हंसा हूँ, इतने सीरियस प्रोटेस्ट में। उसमें क्या था, लिखा हुआ था कि अकाउंटेबिलिटी, तो एक लड़के के नीचे फोटो लगा रही, क्यों लिखा है, हम पे तो है ही नो। तो मैं हंसते हंसते जो है, लेकिन खैर ये वीडियो मैं जंतर मंतर के बाहर शूट कर रहा था, रात के 12 बजे शुरू किया था, अब 1:05 हो गए हैं। इस बातचीत के दौरान अलग पांडे सर भी मिले जो भावुक हो गए, जो रोने लग गए, और बहुत सारे बच्चे मिले जो अपना गुस्सा रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि हैं। न्यूज़ पिंस देखते रहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो और लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करते रहिए, शुक्रिया।